हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो पंजाब के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर, तो इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 मार्च तक अप्लाई किए जाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये है और ऐसे के लिए 750 एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही उनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है, आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 37 ईयर एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से आपको इसमें फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है अप्लाई करने के लिए आपको, और आपको एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन पोर्टल ओपन हो गया है। तो अगर आप इसके अंदर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको नीचे एक रजिस्ट्रेशन हेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी और फिर मोबाइल नंबर, और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा वो कम से कम 9 कैरेक्टर का होना चाहिए। और इस कैरेक्टर जो आपका पासवर्ड रहेगा, इन कैरेक्टर में स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और एक नंबर और एक स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स और एक अपर केस लेटर होना चाहिए। टोटल यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपको इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। और जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो ये एक ब्लू लाइन है, ये आपका आगे फिल होते जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ से अपना एक स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको यहाँ पे पंजाब देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स, पहले से यहाँ पर चेक बॉक्स टिक करा हुआ है, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि वेरिफिकेशन के लिए जो OTP है लिंक आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, तो उसे आपको 15 मिनट के अंदर उसे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जो आपकी ईमेल आईडी पर OTP गया है वो OTP पर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और मोबाइल को OTP नीचे यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ वैलिडेट करने के बाद आपको एक ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन, ये वेबसाइट है, प्लीज़ लॉगिन एप्लीकेशन यूजिंग ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको अब लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट करा था वो फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हो जाएगा, और आपको यहाँ पर एक टाइम दिया गया है, यहाँ पर आधे घंटे का टाइम मिलता है। इसके बाद आपका सेशन ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। तो आपको इस टाइम के अंदर ये सारे अपने अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फिलअप कर देना है। तो आपको यहाँ पर मेन्यू में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल, यहाँ पर प्रोफाइल के जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद जो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस, यहाँ पर व्यू ऑल सर्विस, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है तो उसे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी सर्विस नेम दिख जाएगी, और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 जो आपको यहाँ पर अभी हमने बताया था, तो ये जो पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2026 का, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना है। ये इसका फॉर्मेट JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी जो साइज़ है वो 20 से लेके 250 KB के बीच में होना चाहिए। और जो लिस्ट है यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट बताएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट चाहिए जो कि इसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए 20 से लेके 500 KB के बीच में, और फिर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और इसके बाद कोई भी ID जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एप्लीकेबल, ये आपके मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है खाली ऊपर ही आपको पंजाबी लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और फिर स्क्रॉल करने के बाद फिर इसके बाद आपको पोस्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ही पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम और फिर इसकी मदर का नाम, फिर इसके बाद यहाँ पे फादर का नाम और यहाँ पे आपको जेंडर पे सिलेक्ट करके अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको मेरिट पे क्लिक करना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अनमेरिट पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट, अगर आप करंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको येस पे या फिर नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और जो आप यहाँ पे आईडी देने वाले हैं उसका एक आईडी प्रूफ यहाँ पर आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास वोटर आईडी है या पैन कार्ड है तो आप इसमें से किसी भी डिटेल्स को यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पासबुक ईजिली अवेलेबल हो सकती है, जिसके अंदर आप अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करके अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और इसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी को सेलेक्ट करना है, इंडिया या फिर नॉन इंडियन, तो यहाँ पर हम इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका आधार नंबर, उसके लास्ट के 8 डिजिट यानी कि शुरू के 4 अंक को छोड़कर वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद पूछा गया कि आप पंजाब की डोमिसाइल है, ये इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आपको फीस में या फिर एज में रिलैक्सेशन के लिए आगे वैलिड किया जाए। अगर आप पंजाब के हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर हाउस ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है आधार कार्ड के हिसाब से, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। और फिर आप किस रीजन में आते हैं, ग्रामीण या फिर शहरी में, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपनी तहसील को, और फिर इसके बाद अपना एरिया का पिन कोड और फिर अपने यहाँ पे गांव का नाम। और फिर इसके बाद अगर आपका गांव इस लिस्ट के अंदर नहीं आता तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करके और यहाँ पे खुद आपको मैनुअली टाइप कर देना है। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको सिंपली इस लिस्ट से ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस आपका सेम है, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, तो आपको दोबारा डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर पूछा गया है, यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर या, और इसके बाद आपकी कौन सी, आपने किस बोर्ड से अपना यहाँ पे 10th पास किया, इसके बाद यानी इसके बाद आपके यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का पेपर था और आपको उसमें कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे स्टडी मोड क्या था, रेगुलर था, डिस्टेंस था या फिर आपने ऑनलाइन किया था, तो यहाँ पर काफ़ी लोग ज़्यादातर रेगुलर ही करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 12th या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन किया है तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो आपने यहाँ पे इसकी पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ से फिर से आपको दोबारा बोर्ड को बताना है और यहाँ पे कितने मार्क्स का था वो बताना है और उसमें आपको कितने मार्क्स मिले वो भी आपको यहाँ बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा आपकी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर स्टडी मोड बताना है, दोबारा से यहाँ पर रेगुलर पे हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने ऑफिस के बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपने डिग्री कर रखी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने BCB किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पासिंग ईयर आपको बताना है। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी लिखने के बाद और इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स का था वो यहाँ पे लिख देना है और आपको टोटल ओवरऑल फाइनल ईयर में कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गया जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से स्टडी मोड बताना है। तो इस तरीके से आपने सभी क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आपको येस पे क्लिक करना है और यहाँ पे और एडिशनल आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपसे इतना ही क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। और इसके बाद कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपको दोबारा, अगर आपने BCA किया तो आपकी कंप्यूटर की डिग्री है ना, तो आप यहाँ पे दोबारा एंटर कर सकते हैं। या फिर आपने O लेवल या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसे आप यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा उसी एंट्री को दोबारा कर देते हैं। इसके बाद आपके उसके अंदर जो जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को आप एक एक करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
जैसे C+ जो कोई लैंग्वेज होगी वो, या फिर MS ऑफिस, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी के यहाँ पर नाम लिख देना है आपकी मार्कशीट से देखकर। तो यहाँ पे पूछा गया है डू यू प्रोसेस क्वेस्ट कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास कोई कंप्यूटर की योग्यता है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद पूछा गया है कि इज़ योर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन पंजाब, अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है तो यस पे, अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, क्या पे जिसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। और इसके बाद क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, क्या आपके नाम से कोई क्रिमिनल अपराध भी दर्ज है, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कन्वेंट इन द क्रिमिनल केस, क्या पे आपराधिक मामले में दोषी आपको पाया गया है, तो यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, या फिर आपको किसी कोर्ट या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब से आपको निकाला गया है, तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एग्री पर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे कैप्चा पर फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लास्ट में एक ड्राफ्ट नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद फिर आपको नीचे एक अटैचमेंट एनेक्सर पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपकी जितनी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की पंजाबी लैंग्वेज की कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। और इसमें एक मैंडेटरी चीज़ और है, जो आपकी 10th है वो पंजाब जो आपकी यहाँ पे 10वीं है वो पंजाबी लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी कि पंजाब बोर्ड से होना चाहिए। तो इसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सभी यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक लास्ट में 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल और मैक पेमेंट का। आपको यहाँ पे क्लिक करके मैक पेमेंट पर क्लिक करना है। और हमने अदर स्टेट से यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये जनरल कैटेगरी से, 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद दोबारा यहाँ से मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने आपकी रिसिप्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। और आपको सबसे नीचे यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप किसी बैंक को सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर अपने QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा और आप UPI ID डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे आप इसको पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। और आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाउनलोड करके रखें ताकि आपके फ्यूचर में आपको काम आ सके। तो इस तरीके से आप भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।